मेनस टू का मतलब होता है के लिए खतरा। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी और के लिए खतरा हो सकता है, या फिर कोई चीज़ किसी और चीज़ के लिए खतरा हो जाता है। यानी कई बार क्या होता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ किसी चीज़ के लिए खतरा बनता है, उस जगह पे हम मेनस टू को यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी का एक्टिविटी, यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किसी चीज़ के लिए खतरा बन रहा है, तो उस जगह पे आप मेनस टू को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेनस टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप कहते हैं तुम्हारा एक्टिविटी मेरे लिए खतरा है, योर एक्टिविटी इज़ मेनस टू मी, वह समाज के लिए खतरा था, ही वॉज अ मेनस टू सोसाइटी। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तुम मेरे लिए खतरा नहीं हो, यू आर नॉट अ मेनस टू मी, वह समाज के लिए खतरा बन सकता है, ही कुड बी अ मेनस टू द सोसाइटी। कुड बी क्यों, यहाँ पे सकता है पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट वन इज सपोज टू। सपोज टू का मतलब क्या होता है? सपोज टू का मतलब कोई रूल्स या नियमों का निभाना, यानी कोई भी रूल्स बना हुआ है, कोई भी नियम बना पड़ा है, वहाँ पे आप बेधड़क सपोज टू को यूज़ कर सकते हैं। और मान लो कई बार क्या होता है कि आप खुद ही रूल्स बनाते हैं, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कहा आपको ये फॉलो करना है, बट सेकेंड टाइम में किसी को आप रिमाइंड करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी सपोज टू को यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज टू मतलब सिचुएशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है, ना कि हिंदी पे निर्भर करता है। ये हिंदी तो कुछ भी हो सकता है, चाहिए पे ख़त्म हो सकता है, की जाती है, उम्मीद की जाती है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हिंदी पे ना सोच करके आपको हिंदी नहीं सोचना, बल्कि इंग्लिश में सोचना कि इसका नियम क्या है और ये सपोज टू कहता क्या है, उस सेंस में आपको इसे यूज़ करना। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सपोज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कई बार क्या होता है सपोज टू बी मिल जाएगा आपको देखने को, सपोज टू हैव मिल जाएगा, तो बी का जो मतलब होता है वही होगा, हैव का जो मतलब होता है वही होगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आपको सपोज टू समझ में आ गया तो समझो हर चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो तो एक वर्ड होता है। ठीक है, बी मतलब बेस फॉर्म हो जाएगा सिंपली। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम ऑफिस समय पर पहुंच जाओ, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक टाइम होता है, टाइम की एक बाउंडेशन होता है, तो समय पे आना चाहिए। तो कोई भी कह सकता है आपको ऑफिस समय पे आना चाहिए, तो वहाँ पे शुड ना बोल करके सिंपली कह सकता है यू आर सपोज टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम, यू आर सपोज टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। ओके, तो हिंदी को मतलब नहीं लेना, समझ रहे हो। सेकेंड, यहाँ पे उससे उम्मीद की जाती है मैच खेलने के लिए ग्राउंड में 4 बजे तक वहाँ रहे, मतलब वहाँ पे पहुँच जाए। तो आप कह सकते हैं ही इज सपोज टू बी अवेलेबल ऑन द ग्राउंड एट 4 o'clock टू प्ले द मैच। तुम्हें मुझसे बहस नहीं करनी चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू आर्ग्यू विद मी। आपको इस कमरे में इंग्लिश बोलना है, मतलब कि नियम बना रखे हैं, इस कमरे में हो तो आपको इंग्लिश बोलना है। यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश इन दिस रूम। आपको उससे हिंदी में बात नहीं करनी है, आपको उससे हिंदी में बात नहीं करनी है। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन हिंदी, मतलब कि हमने पहले बोल रखा है कि आपको हिंदी में बात नहीं करना, तो मैं उसी को रिमाइंड करा रहा हूँ, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन हिंदी। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी एंडेवर टू। एंडेवर टू का मतलब होता है कड़ी मेहनत। ओके, कई बार क्या होता है एंडेवर में V एज एन विक्टर, O एज एन ऑस्कर, U एज एन अम्ब्रेला, R एज एन रोमियो। तो यहाँ पे क्या होता है V के बाद उसके बाद O R मिलता है देखने को, U गायब होता है। तो यहाँ पे दो तरह से लिखते हैं लोग, कई बार क्या होता है कि V O U R दोनों ये होता है, कई बार क्या होता है कि आपको V O R देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। ओके, दोनों यूज़ करते हैं लोग। तो आपको यहाँ पे इंडेवर टू को पढ़ा रहा हूँ। ओके, इंडेवर टू का मतलब क्या होता है कड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास करना, उसे हम इंडेवर टू कहते हैं। बहुत ज़्यादा के वेरी हार्ड नहीं लगाएंगे, ओके, एक्सट्रीमली हार्ड नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ वर्ड नहीं। अपने आप में जो इंडेवर टू है इसमें कड़ी मेहनत छिपा हुआ, ये कहता है कि मुझे यूज़ करो आप, ओके, क्योंकि मैं कड़ी मेहनत के लिए रेडी हूँ, इंडेवर टू यूज़ करो आप। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इंडेवर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इसे प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ा मेहनत करता हूँ, आई एंडेवर टू अचीव दिस। बड़ा ही सिंपल है, बट यूज़ करिए एंडेवर टू को। ओके, मैं वह नौकरी को पाने के लिए कड़ा मेहनत कर रहा था, आई वॉज एंडेवरिंग टू गेट द जॉब। मैं तुमसे बात करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, अगर कोई लड़की है तो मैं तुमसे बात करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। आई वॉज एंडेवरिंग टू टॉक टू यू, आई वॉज एंडेवरिंग टू टॉक टू यू। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड टू। एक्सपेक्टेड टू का मतलब होता है उम्मीद की जाती है। क्या होता है
कि कई बार हम इस तरह से कहते हैं कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप चाय बना, मतलब ये सबका उम्मीद है, मतलब ऐसा नहीं कि फोर्सफुली नहीं, आपसे बस पोलाइट वे में मैं कह सकता हूँ चाय बनाओ, मेक टी, मेरे लिए चाय बनाओ, मेक टी फॉर मी। उस जगह पे अगर मैं पोलाइट वे में कहता हूँ आपसे उम्मीद की जाती है कि आप चाय बनाएं मेरे लिए, तो उस जगह पे आप एक्सपेक्टेड टू को यूज़ कर सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक्सपेक्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं खाना बनाऊं तुम्हारे लिए, सबके लिए, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आप कह सकते हैं आई वॉज एक्सपेक्टेड टू कुक फूड फॉर यू। अगर कोई था में है तो वॉज लगाएंगे। ओके, यहाँ पे वॉज होगा, एम नहीं। ओके, आई वॉज एक्सपेक्टेड टू कुक फूड फॉर यू। ओके, सेकेंड है यहाँ पे उससे उम्मीद की जाती है कि वह घर को साफ करे। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू क्लीन द रूम, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू क्लीन द रूम। थोड़ा पोलाइट वे में और इस तरह से बोलेंगे बहुत अच्छा लगता है। तुमसे उम्मीद की जाती है बहस मुझसे मत करो, मतलब आपसे उम्मीद की जाती है मुझसे बहस मत करो। यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू आर्ग्यू विद मी, आपसे उम्मीद की जाती है मुझसे बहस ना करने के लिए। ओके, नॉट टू, या फिर यहाँ पे इन ऑर्डर नॉट टू, लेकिन नॉट टू को आप यूज़ करें बेहतर है। या फिर यहाँ पे यू आर नॉट कर सकते हैं, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन थोड़ा सा एडवांस में आप बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू आर्ग्यू विद मी। तुमसे उम्मीद की जाती थी कि उसके साथ रहो। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी विद हिम, या फिर लिव विद हिम, स्टे विद हिम आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, यू आर एक्सपेक्टेड टू लिव विद हिम। अगला टॉपिक है मेंट टू। मेंट टू का मतलब होता है, यानी किसी को जो भी प्रोफेशन हो जाता है और उसका मतलब ही होता है ये करना, उस जगह पे हम मेंट टू को यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर का मतलब है ट्रीटमेंट करना, राइट, टीचर का मतलब है पढ़ाना। तो मतलब जिसका जो मतलब बन जाता है और मतलब कोई किसी चीज़ का ओहदा मतलब ऑक्यूपेशन ले रखा है, तो उस जगह पे क्या होता है कि उसका मतलब ही है ये काम करना। पुलिस का मतलब ही सुरक्षा करना। ओके, तो उस जगह पे हम मेन टू को यूज़ करते हैं। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है कई बार मेन टू हैव भी मिल सकता है आपको, मेन टू बी मिल सकता है। हैव मतलब जैसे मान लो कि रिच का मतलब ही होता है अच्छा गाड़ी होना, मतलब अच्छा बाइक होना, तो मतलब रिच पीपल का मतलब ही होता है उसके पास होना, मतलब क्या, किसी के पास होना, अधिकार होना, इसलिए यहाँ पे हैव लगाया जाता है। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे टीचर का मतलब ही होता है स्टूडेंट को पढ़ाना, टीचर्स आर मेंट टू टीच स्टूडेंट। एक इंजीनियर का मतलब ही होता है दिमाग लगाना, मतलब कि इंजीनियर का लगा थोड़ा डीपर सोचना, गहरा सोचना, राइट। एन इंजीनियर इज मेंट टू थिंक डीपर, एन इंजीनियर। ओके, डॉक्टर के काम होता है पेशेंट को सही से ट्रीट करना, डॉक्टर्स आर मेंट टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली। ओके, यहाँ पे इज भी हो सकता है अगर सिंगल डॉक्टर की हम बात करेंगे तो। ओके, बच्चों का मतलब ही होता है शाम को खेलना और टहलना, चिल्ड्रेन आर मेंट टू प्ले एंड वॉक इन द इवनिंग। नेक्स्ट वन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना, उस जगह पे हम लुकिंग फॉरवर्ड टू को यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है टू ईगरली वेट फॉर समथिंग, मतलब बहुत बेसब्री से, और एंक्सियस मतलब रहते हैं, तो उस जगह पे हम लुकिंग फॉरवर्ड टू को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि आप प्लान कर रखे हो कोई हॉलीडे कि इस तारीख को हम उस जगह पे जाएंगे, मतलब आपका क्या प्लान तय है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप उस डेट को आप इंतज़ार कर रहे हो, तो आप कह सकते हो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डेट बिकॉज आई वांट टू गो ऑन ट्रिप। इस तरह से मतलब आप कह सकते हो। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं अपना हॉलीडे इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई हॉलीडे। वह अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर एग्ज़ाम। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत ही उतावला हो रही थी, मतलब एंक्सियस थे, ईगरली वेयरिंग मतलब काफ़ी आप सोच रहे थे कि बस अब न तब मैं मिल लूँ, अब उस सेंस में यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग मी। और ये हमेशा याद रखना, जब भी लुक फॉरवर्ड के बाद टू के बाद जो भी कोई वर्ब होगा उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। ओके, मैं तुम्हारा जवाब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर। नेक्स्ट वन इज हैव हैज़ बीन एबल टू। हैव या फिर हैज़ बीन एबल टू, इसका मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम रहा है या फिर रही है, अगर कोई लड़की है तो। ओके, या फिर बचपन से गाना गाने में सक्षम रही है, यानी कोई भी चीज़ करने में सक्षम रही है, मतलब वो एबिलिटी रही है उसके पास। ओके,
या फिर एक तरह से ये कह लो एक्सपर्ट रही है, उस जगह पे हम हैज़ बीन एबल टू को यूज़ कर सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव हैज़, जो डिपेंड करता है सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। उसके बाद एबल टू को जगह को आप मतलब बीन एबल टू, जिससे बी से बना पड़ा है यहाँ पे बीन एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद आपको और भी क्लैरिफिकेशन होगा। जैसे वह तुम्हें बचाने में सक्षम रही है, मतलब जब स्टार्ट की थी और आपको बचाई हो, सक्षम रही है, तो आप कह सकते हैं शी हैज़ बीन एबल टू सेव यू, शी हैज़ बीन एबल टू सेव यू। ओके, टाइपिंग मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं तुम्हें मदद करने में सक्षम रहा हूँ, मतलब जब मैं शुरू किया हूँ मैं आपको मदद किया हूँ। ओके, सक्षम रहा हूँ मतलब जब काम शुरू किया हूँ तब से अभी तक मतलब मदद भी किया हूँ और सक्षम उसमें रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव बीन एबल टू हेल्प यू, आई हैव बीन एबल टू हेल्प यू। इसमें आप टाइम को भी मेंशन कर सकते हैं, बचपन से, 2 दिन से, कह सकता हूँ मैं पिछले 2 दिन से आपको मदद करने में सक्षम रहा हूँ। फॉर द लास्ट 2 days आई हैव बीन एबल टू हेल्प यू, इस तरह से भी मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ मैं बचपन से इंग्लिश बोलने में सक्षम रहा हूँ, आई हैव बीन एबल टू स्पीक इन इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। ओके, वो अपना फैमिली चलाने में सक्षम रही है, शी हैज़ बीन एबल टू रन हर फैमिली। ओके, आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रायर टू। प्रायर टू का मतलब होता है से पहले, मतलब कि बिफोर। ओके, लेकिन इन एडवांस पीपल यूज दिस वन इंस्टेड बिफोर। बिफोर इज सो सिंपल बट यू शुड बी यूजिंग प्रायर टू व्हेन इट कम्स टू यूजिंग बिफोर। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी दिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसका बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल, एक सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद प्रायर टू, अगर कोई वर्ब होगा उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा या फिर सिंपली जो नॉन होगा उसे आप रख सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से पहले दूसरा प्रोजेक्ट मत पकड़ो। डोंट कैच अनदर प्रोजेक्ट प्रायर टू कंप्लीटिंग द फर्स्ट वन। खाने से पहले हाथ धो लिया करो। वॉश हैंड प्रायर टू हैविंग फूड, कुछ भी हो सकता है। इस मीटिंग से पहले उसने मुझसे एक बार मिला था। ही मेट मी वंस प्रायर टू दिस मीटिंग। मैं किसी को कुछ नहीं बताया था तुमसे पहले। I had told nothing to anyone prior to you.